पंजाब में बाढ़ से हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। लगातार हो रही बारिश ने सभी 23 जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 1200 से अधिक गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा 6 लोगों की जान पठानकोट में गई है, वहीं लुधियाना में 4 लोगों की मौत हुई है। अमृतसर, बरनाला, मानसा, रूपनगर और होशियारपुर में 3-3 मौतें दर्ज की गई हैं। बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली और संगरूर में एक-एक व्यक्ति की जान गई है। अमृतसर से लेकर तरनतारन तक पंजाब के सभी 23 जिले इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं। इंदौर में मानसून मेहरबान नजर आ रहा है। बुधवार शाम से सुबह तक लगातार बारिश हुई। पिछले 12 घंटों में शहर में करीब 4 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश को देखते हुए कई स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जल जमाव हो गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुबह 7 बजे यशवंत सागर का एक गेट और खोला गया। कुल 2 गेट खुले हुए हैं। शहर के सिरपुर तालाब में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। शहर में अगले 2 से 3 दिन तेज वर्षा का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का कहर जारी रहा। मंडी जिले के सुंदरनगर के पास भूस्खलन के मलबे में 4 और शव निकाले गए, जिससे मृतक की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। कुल्लू जिले में 2 मकान ढहने से 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जिनमें एक एनडीआरएफ का जवान भी शामिल है। शिमला जिले के कुमारसेन क्षेत्र के काली मिट्टी के पास निजी बस पर पत्थर गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और 15 यात्री घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी बारिश से तबाही हुई। तेज बारिश के कारण मकान गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। अखनूर के एक गांव में 40 लोग पानी में फंस गए। रियासी में भूस्खलन से माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा का मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे लगातार 9वें दिन तीर्थ यात्रा बंद रही। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में मंगलवार देर रात लुट्टी बांध का एक हिस्सा भारी बारिश के बाद टूट गया। अचानक आई बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता हो गए। बाढ़ का पानी घरों और खेतों में घुस गया। दिल्ली में बुधवार को लगातार तीसरे दिन रुक रुक कर बारिश हुई। आसमान में बादल छाए रहे और अगले कुछ दिनों में और बारिश का अनुमान है। उफनती यमुना के पानी ने कई घरों को जलमग्न कर दिया है। दुकानों का सामान नष्ट कर दिया है और कई इलाकों में यातायात बाधित हो गई है। हजारों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुधवार को नदी का जल सन 1963 के बाद 5वीं बार 207 मीटर के निशान को पार कर गया। दिल्ली के सबसे बड़े शवदाह गृह निगमबोध घाट में यमुना का पानी भरने से वहां दाह संस्कार रोक दिया गया है। यमुना किनारे स्थित यह शमशान घाट में प्रतिदिन औसतन 50 से 60 अंतिम संस्कार होते हैं। गीता कॉलोनी शमशान घाट में भी पानी भर गया है, जिससे कर्मचारियों को दाह संस्कार करने के लिए सूखी जगह तलाशनी पड़ रही है।